बहुत समय पहले अंतरिक्ष में एक विशाल अंधकार फैला हुआ था। इस अंधकार में कहीं दूर एक छोटा सा नीला चमकता बिंदु था, जिसे हम आज धरती कहते हैं। धरती एक अद्भुत ग्रह है जहां जीवन की शुरुआत हुई और जो आज भी लाखों प्राणियों का घर है। लेकिन धरती हमेशा ऐसी नहीं थी। बहुत पहले धरती एक जलती हुई आग का गोला थी। यहाँ पर चारों ओर बस धधकते ज्वालामुखी, गर्म लावा और ज्वलंत गैसें थी। कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। समय बीतने के साथ धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसके चारों ओर एक कठोर सतह बन गई। धरती की कहानी केवल ज्वालामुखियों और लावे तक ही सीमित नहीं है। असल में असली चमत्कार तो तब शुरू हुआ जब यहाँ पानी आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर पानी उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के साथ आया, जो बर्फ से ढके हुए थे। ये अंतरिक्ष के पिंड धरती से टकराए और धीरे धीरे पानी के रूप में यहाँ फैल गए। धरती की सतह पर बड़े बड़े समुद्र, नदियां, झीलें और तालाब बनने लगे। इस पानी ने धरती को ठंडा किया और धरती पर जीवन की शुरुआत का पहला कदम रखा। धरती पर जीवन की शुरुआत बहुत छोटे छोटे जीवों से हुई, जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु पानी के अंदर रहकर धीरे धीरे विकसित होने लगे। लाखों सालों में ये छोटे छोटे जीव विकसित होकर पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य जैसे जटिल जीवों में बदल गए। धरती के 3 प्रमुख हिस्से हैं: धरती की सतह, उसका आकाश और उसके नीचे की गहराई। धरती की सतह पर हम रहते हैं, जिसमें पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और महासागर शामिल हैं। धरती के आकाश में बादल होते हैं, जो हमें वर्षा, तूफान और मौसम परिवर्तन के संकेत देते हैं। धरती के नीचे गहराई में एक अदृश्य दुनिया छिपी हुई है, जहां धातु, गैस और कई रहस्यमय चीजें मिलती हैं। धरती पर कई मौसम होते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और पतझड़। ये मौसम धरती के घूमने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से बनते हैं। गर्मियों में धरती का वह हिस्सा सूर्य के करीब होता है और सर्दियों में वह हिस्सा सूर्य से दूर चला जाता है। बरसात तब होती है जब आकाश में बादल भारी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं। पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं और मौसम ठंडा होने लगता है। धरती की सतह पर पेड़ पौधे और जानवर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे धरती की सांसें हैं, क्योंकि वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। यही नहीं, पेड़ पौधों से हमें भोजन, दवाइयाँ और आश्रय भी मिलता है। जानवर भी धरती की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर जानवर का धरती पर एक विशेष स्थान होता है, चाहे वह छोटा कीट हो या विशालकाय।